एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जिस बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम आपको दिखाने वाला हूं, इसको देखकर सच में आपको आनंद आने वाला है। और वैसे भी इस स्टेशन का नाम है आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन। और कुछ सालों में ही इस जगह पर यह सुनाई भी देगा अनाउंसमेंट, आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन पे आपका स्वागत है। और उसी स्टेशन पे आज हम और आप काम देखने वाले हैं, जिसका काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट अपडेट और आज के, तो बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे अपडेट आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर किस बात की, प्रवेश करते हैं आनंद इस बुलेट ट्रेन स्टेशन पे और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। और इस जगह पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम द्वारा सच में बहुत बेहतरीन काम किया गया है और वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए भाई देखते हैं। रोड है ना, इस रोड को इसे क्रॉस करना है। राइट हैंड साइड में इस तरफ सामने देखोगे तो वहाँ पर स्टेशन है जो कि आनंद और नाडियाड का होगा। और उस स्टेशन से पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो NH48 है, इसको क्रॉस करना है। तो इस जगह पर पिलर सभी बन चुके हैं और पिलर ये बहुत ही हेवी है। और इस जगह पर पिलर निर्माण का कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब यहाँ पर जो काम किया जाना है वो किया जाना है ब्रिज बनाने का, जी, स्टील के स्ट्रक्चर की मदद से। और वो बनाने की अब तैयारी की जा रही है। इसी वजह से देखोगे ना तो थोड़ा सा आगे आओगे ना NH के, तो यहाँ पर ये जो सामान देख रहे हो ना, ये सारा सामान है जिसकी मदद से ब्रिज तैयार होगा। स्टील का स्ट्रक्चर है, तो लॉन्चिंग वर्क का काम जो है वो किया जाएगा। और इस ब्रिज के हिस्से को पहले यहाँ पर असेंबल करेंगे, ये जितना भी देख रहे हो। और उसके बाद ये जो ब्रिज का मटेरियल है ना, इसको पुल करके ना इंस्टॉल कर देते हैं। लास्ट टाइम आया था तो इस हिस्से पर लॉन्चर लगा था, आपको याद होगा, लेकिन आज लॉन्चर हटा दिया है क्योंकि लॉन्चर का काम नहीं है। अब यहाँ पर काम है ब्रिज को इंस्टॉल करने का। और उस ब्रिज को इंस्टॉल करने से पहले ये जितना भी हिस्सा देख रहे हो ब्रिज का, इसको असेंबल किया जाएगा। और फिर असेंबल करने के बाद पुल करके ये जो NH48 है इसके ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। और इसी से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें दिखेगा आनंद और नाडियाड का बुलेट ट्रेन का स्टेशन। तो चलो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। सामने ये जो देख रहे हैं ये है आनंद का स्टेशन। और इसको देखने के बाद आनंद ही आने वाला है। वैसे आप पूछोगे कि भाई यहाँ पर ड्रोन की मदद से जितना भी आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, कंपेयर करोगे तो लास्ट अपडेट के मुकाबले आज अगर आप देखोगे तो बहुत सारा काम हुआ है। चलिए ड्रोन को थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि ड्रोन से आप हर वो चीज़ नहीं देख सकते जो यहाँ पर किया जा रहा है, इनफैक्ट किया गया है। तो स्वागत है इसके एंट्री पॉइंट पे। और ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, यहीं से इस स्टेशन में प्रवेश करेंगे। ये है इसका ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद होगा कॉन्कोर्स और चलिए प्लेटफॉर्म पे हम और आप भी शुरुआत ऐसे ही करने वाले हैं। लेकिन सामने ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका हिस्सा जहाँ पर इसके फसाड वर्क का काम स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, जितने भी स्टेशन अभी तक आपको दिखाए हैं उनके कंपेयर में इसमें बहुत तेज़ी के साथ काम हुआ है और हो भी रहा है। और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये फसाड की अगर लेयर भी देखेंगे तो इसको भी तकरीबन 3 लेयर में बनाया जा रहा है। ऊपर से अगर आप स्टार्ट करते हैं प्लेटफॉर्म, उसके बाद कॉन्कोर्स पे भी देखेंगे और फिर एक नीचे वी शेप में आता हुआ। और यहाँ पर ये कर्व है एक्चुअली, क्योंकि एंट्रेंस का हिस्सा थोड़ा सा इसको बाहर रखा है। और APC सीट और स्टील की मदद से ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगा रही है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम। और वही तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैसे इस APC सीट पर ज़्यादातर हिस्सा देखोगे तो वाइट कलर का दिखेगा आपको, लेकिन एक इसमें सिल्वर भी है। तो ये सामने ये वाइट रहेगा और इसके बैक में ये सिल्वर दिया है। अब बेसिकली ये सिल्वर विजिबल होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी जब ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा तो यकीन मानिए ये इस पूरे स्ट्रक्चर में 4 चांद लगाने वाला है। और इसके पीछे एक और हिस्सा आपको दिख रहा होगा, वो हिस्सा क्या है उसको हम और आप कॉन्कोर्स लेवल पर चलते हैं और देखते हैं। वैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी पार्किंग के लिए होने वाला है। और सामने यहीं से आप एंटर करेंगे इस स्टेशन में। स्टेशन की अगर लंबाई की बात करूँ तो ये है 425 मीटर का। इस तरफ है आगे अहमदाबाद साबरमती, इसी तरफ से ट्रेन आएगी। और
इस तरफ है वडोदरा। वडोदरा जाने से पहले बात आनंद और नाडियाड के बीच में बनाया जाने वाला ये स्टेशन। वैसे जिस जगह पर ये स्टेशन है इसके आसपास आपको ना तो घनी आबादी दिखेगी, ना कोई टाउनशिप दिखेगा, ना ही कोई कमाल की सिटी दिखेगी, लेकिन लोग इसके पास खींचे चले आएंगे क्योंकि ये ऐसा वैसा स्टेशन नहीं, बुलेट ट्रेन का स्टेशन है। आज बेशक ये जगह पूरी तरीके से सुनसान वीरान लग रही है। इस स्टेशन के अलावा कुछ खास यहाँ पर आसपास देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यकीन मानिए आज से 5-10 साल बाद नज़ारा पूरी तरीके से बदल जाएगा और उसी नज़ारे को बदलने का काम तो यहाँ पर कर रही है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम। तो चलो अब हम चलते हैं कॉन्कोर्स पे, और इस हिस्से पे ये जो स्टेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पे कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, L&T जी। तो चलिए L&T की टीम ने इस पर बहुत बेहतरीन काम किया है, और कितना कुछ काम किया है उसके लिए हमें और आपको कॉन्कोर्स लेवल पर चलना पड़ेगा दोस्तों। तब तक मैं कॉन्कोर्स लेवल पर चलता हूँ, आप तब तक इसका ड्रोन शॉट देखो भाई। आनंद शहर को मिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और इस व्हाइट रेवोल्यूशन को ध्यान में रखकर इस स्टेशन को डिजाइन किया जा रहा है। इस स्टेशन की जो जमीन से ऊंचाई है वो है तकरीबन 26 मीटर का, और ये जो स्टेशन टाइप है ये है नॉन टेक्निकल। इस पे जो प्लेटफॉर्म होंगे वो साइड प्लेटफॉर्म होंगे। इस स्टेशन पे जो आपको फैसिलिटी मिलने वाली है वो है बिजनेस लाउंज, वेटिंग एरिया, ऑपरेशन एंड कंट्रोल रूम, टिकट काउंटर, और तो और यहाँ पर कन्वेंशन स्टोर्स भी अवेलेबल होंगे। इस स्टेशन के बिल्डअप एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वो है 44,000 स्क्वायर मीटर का। इस स्टेशन पे कॉन्कोर्स ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे डिजाइन किया गया है। इसका जो प्लेटफॉर्म होगा वो होगा लेवल 2 पे, यानी कि सेकंड फ्लोर के ऊपर, और इस पे 2 साइड प्लेटफॉर्म होंगे जहां पर 4 ट्रैक होंगे इनके बीच में। ग्राउंड फ्लोर से कॉन्कोर्स के ऊपर हम और आप चल रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर टोटल 2 स्टेयर्स होंगे इस हिस्से पे, ग्राउंड से कॉन्कोर्स के कनेक्ट करने के लिए, और कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म के लिए 4 होंगे। ये कंक्रीट वाले स्टेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो टोटल 6 स्टेयर्स होने वाले हैं। ट्रस्ट मी मेरे दोस्तों, आप जो ये देखने जा रहे हो ना, सच में मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा है, और आई एम श्योर आपने भी नहीं देखा होगा। जिस क्वालिटी और जिस तेजी के साथ इस पर काम हुआ है ये काबिल तारीफ है। अब स्टार्ट करते हैं इसके उस हिस्से से जिसको देखकर आपको सच में आनंद आने वाला है। वैसे स्टेशन का नाम भी है आनंद, और काम भी यहाँ पर आनंदमय ही हो रहा है। चलिए दिखाता हूँ आपको। लीजिए, ये वो हिस्सा है जहाँ पर आपको दिखता है कि किस तरीके से इसका फॉल सीलिंग का डिज़ाइन होने वाला है, और ये जहाँ पर किया गया है ये है वही एंट्रेंस का हिस्सा जहाँ से आप एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे इस आनंद के स्टेशन पे, जो कि बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। और यहाँ पर सामने अगर आप देखेंगे तो ब्रिक वर्क का काम भी हो चुका है, और उसके अब फिनिशिंग वर्क का काम किया जा रहा है, यानी कि उस पर पेंट की तैयारी की जा रही है। प्लास्टर भी हो चुका है भाई, एकदम चमक रहा है वो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये हुआ है। लेकिन उससे भी कमाल का जरा ये देखो, ये वो फॉल सीलिंग है, फिनिशिंग देखो इसकी भाई साहब। वैसे आनंद जो जगह गुजरात में आता है ये अपने मिल्क प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, और इसी वजह से इस स्टेशन का जो थीम रखा गया है और जो कलर रखा गया है वो मिल्की सा है, और इसी वजह से आपको ये जितने भी कलर्स दिखेंगे वो मिल्की कलर ही आपको मिलेंगे। और ज़रा इस जगह पर ये स्टेशन का फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखो भाई, ये डिज़ाइन ऐसे ही फॉलो करेगा। और अगर आप देखेंगे तो देखिए कितना बेहतरीन है। मैं वाइड एंगल लेंस से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है दृश्य इसके फॉल सीलिंग का, वाव। और इस फॉल सीलिंग के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, इस फॉल सीलिंग को हैंग करने के लिए भाई वो स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आप सच में कहोगे कि ऐसा आज तक मैंने कभी नहीं देखा है। दिखाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको वो हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ से मैं फसाड दिखा रहा था ना आपको बाहर से। वो ये सामने देखोगे तो ये एक्चुअली एंट्रेंस होगा। आप जब कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे आओगे तो ये वो हिस्सा, स्टेयर्स अभी बन रहे हैं टोटल, जैसा कि मैंने आपसे कहा नीचे से 2 स्टेयर्स होंगे और कॉन्कोर्स से टोटल 4। तो 2 आपको यहाँ पर सामने दिखेंगे, एक वहाँ है और दूसरा इधर है, और ठीक ऐसे ही 2 स्टेयर्स उस तरफ बनाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको दिखा रहा था ना वो दिखाता हूँ। इसका फसाड का एरिया वो देखिए, ये है। और इस फसाड का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, स्ट्रक्चर अगर आसपास कहीं रखा होगा तो वो भी दिखाता हूँ। हाँ रखा है, मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो, पूरा नट बोल्ट की मदद से इस पूरे हिस्से को टाइट करके रखा है, क्योंकि यहाँ से हाई स्पीड ट्रेन दौड़ेगी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो सारी चीज़ों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है ताकि इतने स्पीड को ये पूरा जो स्ट्रक्चर है
ये झेल सके। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर ये जो पूरा फसाड का काम है वो किया जा सके। और ये जो स्ट्रक्चर है ये भी दिखाता हूँ, बहुत हेवी है, एक स्ट्रक्चर उठाना उतना आसान नहीं है। और तो और सामने ये जो आप देख रहे हैं ये है जितने भी स्टेशंस के पिलर होंगे उनके ऊपर ये पत्थर लगाए जाएंगे। ओए होए क्या कलर है भाई, क्या पत्थर सेलेक्ट किया है इन्होंने, ये देख रहे हो, वाह। और इस पत्थर को बोलते हैं बंसवारा वाइट, राजस्थान से आया है ये पत्थर। और ये जितने भी पिलर्स आप देख रहे हैं ना उनके ऊपर लगाया जाएगा। इस पत्थर को लगाने से पहले इसके पीछे का जो फ्रेम भी देखोगे ना, ये देख लो भाई, बहुत हेवी फ्रेम है, उस फ्रेम के ऊपर ये पत्थर इंस्टॉल किया है, देख रहे हो फ्रेम। ये सभी पिलर पे ऐसा ही डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। और ये बंसवारा वाइट पत्थर, इसको देखकर आया ना आनंद, अभी और आएगा, अभी रुको, एंड नहीं है ये, आपको वाइड एंगल से एक बार और दिखाता हूँ ये पूरा हिस्सा। ओ भाई ये जो फिनिशिंग कर रहे हैं ना, जैसे जैसे फिनिशिंग वाले स्टेज में आता जा रहा है ना, ये देखकर और अच्छा लग रहा है यार, कमाल है। चलो मैं आपको जो स्ट्रक्चर दिखा रहा था ना वो दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो यही वो स्ट्रक्चर है, इसका वेट शायद मैं भाई नहीं उठा सकता, एक हाथ में मेरे कैमरे हैं तो दूसरे हाथ से तो पोस्ट नहीं उठा सकता हूँ, बहुत हेवी है ये। और ये हैंगिंग स्ट्रक्चर है जो कि लगाया जा रहा है वहाँ ऊपर, और इसके नीचे फिर सीलिंग का काम किया जा रहा है। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ये। इसी वजह से मैंने कहा था कि मैंने आज तक अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं देखा है किसी स्टेशन के ऊपर कि फॉल सीलिंग का जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाद बाकी यहाँ पर जो चीज़ें बनाई है उसकी क्वालिटी क्या ही होगी। बुलेट ट्रेन पहली बार देश में बन रहा है और पहली बार आपको ऐसे कमाल के स्ट्रक्चर्स देखने को भी मिल रहे हैं। और ये स्पेशली जितने भी ये हिस्से देख रहे हो जो यहाँ पर रखे हैं जो कि ऊपर लगाए जाएंगे, ये स्पेशली इस स्टेशन के लिए डिज़ाइन हुआ है ताकि इतनी हाई स्पीड ट्रेन जब यहाँ से दौड़े ना तो भाई ये पूरा हिस्सा जो है वो एक दूसरे को पकड़ के रखे। इसी वजह से हेवी बोल्ट्स, ये हेवी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और सामने अगर आप देखोगे तो यही है फॉल सीलिंग का हिस्सा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और यही हिस्सा जो है आगे कंटिन्यू करेगा। अच्छी बात यह है कि फॉल सीलिंग में अगर आप देखोगे तो लाइट इंस्टॉल करने का काम भी जो कर दिया, और इतना नीट एंड क्लीन है कि बहुत गौर से देखने पर पता चलता है कि भाई ये जो पूरा हिस्सा है ये अलग अलग पार्ट में है। अदरवाइज़ फिनिशिंग इतनी अच्छी है कि आपको लगेगा कि ये सारा हिस्सा एक ही है, एक ही प्लेट है ये हुई ना बात, क्या बात है भाई। ये यकीन कर पाना मुश्किल है। अभी सबसे पहले जब मैंने कॉन्कोर्स लेवल पे आना, पहले एक चक्कर मैंने इसका काटा, और ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिखाएं चाहे वो फॉल सीलिंग के हो या फिर यहाँ पर जो फसाड के लिए लगाए गए हैं, मैंने पूछा कि सर इतना हेवी, मतलब कमाल कर दिया। मतलब एक बंदा पकड़ के पूरा हैंग कर जाए ना इस स्ट्रक्चर को तो भी इस स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होने वाला है, जो रूफ़ के ऊपर लगाया जिसकी मदद से फॉल सीलिंग का काम होगा। तो सर ने बोला कि यार ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन दौड़ेगी तो स्ट्रक्चर तो इतना स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, तभी हमने फॉल सीलिंग के ऊपर जो स्ट्रक्चर लगाया ये इतना हेवी है। फिर भी मैंने कहा सर पूरा का पूरा बंदा भी अगर इस पर झूला झूल लेना तो भी नहीं आएगा, फॉल सीलिंग तो छोड़ो वो तो अलग ही बात है, लेकिन यार क्वालिटी झलक रही है इसमें और कमाल की झलक रही है भाई। और ये हिस्सा अगर देखोगे तो अगर इसको देखकर आनंद आ चुका है आपको तो चलिए इसके प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे चलते हैं जहाँ से बुलेट ट्रेन रवाना होगी डेस्टिनेशन के लिए, चाहे वो अहमदाबाद हो या फिर मुंबई हो। और इसके लिए हमें और आपको स्टेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वो सामने जो देख रहे हो ना कंक्रीट वाले स्टेयर्स जो आपको दिखाए थे, उन्हीं की मदद से हम और आप चलने वाले हैं ऊपर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे। वैसे सच बताऊं मुझे पूरा भरोसा है कि भाई स्टार्टिंग में ये जो हिस्सा लगा ना फॉल सीलिंग का, नेक्स्ट अपडेट जब दूंगा ना इस जगह का, भाई देख लेना इस पूरे स्टेशन पे ना ये फॉल सीलिंग का काम कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे ऊपर ये स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है फॉल सीलिंग का वो पूरे स्टेशन पे हो चुका है। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना इधर टुवर्ड्स ये वडोदरा जाता है तो आपको दिखेगा कि पूरा स्ट्रक्चर ऊपर लगा दिया है। और इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरे स्ट्रक्चर पे ना पेंट और पुट्टी वर्क का काम चल रहा है, ये देख रहा हूँ, और टीम ऊपर काम भी कर रही है। मेरे को तो सच में आनंद आ गया, इसलिए बोला था भाई ये हिस्सा देखने के लिए तो आपको स्टेशन पे आना पड़ेगा, ड्रोन नहीं दिखा पाएगा। ये देखो ये देखो कितना हेवी है, एक बार उठा के देखोगे भाई सिर्फ इसको मैं हिला सकता हूँ, उठाने का तो पॉसिबल ही नहीं भाई, छोड़ देता हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, ऊपर चलता हूँ भाई प्लेटफॉर्म पे। चलो
अच्छी बात ये है कि प्लेटफॉर्म से कॉन्कोर्स कनेक्ट करने के लिए और कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म कनेक्ट करने के लिए ये जो 4 स्टेयर्स बनाए जा रहे हैं इस हिस्से पे ना, कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे, ये सभी बनकर तैयार हो चुके हैं। ये जो स्टेयरकेस देख रहे हो ना, ये हमें कनेक्ट करेगा प्लेटफॉर्म पे। ये कंक्रीट का हिस्सा इसका तो बनकर तैयार हो चुका है। स्टेयर्स पे वर्क तो हो चुका है, फिनिशिंग वर्क का काम चल रहा है और कैसा कुछ लगेगा वो दिखाता हूँ आपको, क्योंकि वो भी स्टार्ट हो चुका है काम। ये देखो, ये ब्लैक स्टोन, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये मैचिंग कलर का स्टोन लगा है और ऐसा ही डिज़ाइन ये पूरा फॉलो करने वाले हैं इस स्टेयर्स पे, जिसकी मदद से आप कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं और देखते हैं। सच बताऊं तो ये हमारे आपके लिए इससे बड़ा गर्व का पल नहीं हो सकता कि देश में पहली बार बुलेट ट्रेन की परियोजना बन रही है और उसे देखने और दिखाने का हमें मौका मिल रहा है, क्योंकि हर भारतीय का सपना है कि इस देश में बुलेट ट्रेन दौड़े, ये देश आगे बढ़े, और वही तो यहाँ पर हो रहा है। ये देश आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर बुलेट ट्रेन की परियोजना बन रही है और इसे देखना और दिखाना सच में मेरे लिए गर्व की बात है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन की टीम का। चलिए, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे क्या कुछ हुआ है वो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर तो मेरे पीछे देख ही रहो भाई, ये तो बन चुका है। आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन पे आपका स्वागत है। ये अनाउंसमेंट कुछ दिनों में आपको जरूर सुनाई देगी यहाँ पर जी। और ये है प्लेटफॉर्म का हिस्सा आनंद का, और इस हिस्से पे देखिए ये स्ट्रक्चर जो कि मैं आपको ड्रोन की मदद से दिखा रहा था, ये उतना स्ट्रॉन्ग तो आपको ऑफकोर्स नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि वो बहुत हाइट से था, लेकिन आज एक्चुअल में देखो भाई, और मैं पास से दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये है इसके पिलर्स, ये इसका भी कलर सिर्फ वही मिल्की किया है, पूरा पेंट हो चुका है। ये हिस्सा, ये स्ट्रक्चर लगाया था, इसको पेंट वर्क का काम भी कर दिया, एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप कार लाते हो ना शोरूम से, ठीक वैसे ये प्लेटफॉर्म का हिस्सा लग रहा है, एकदम ब्रांड न्यू। और इसके बीच से ये जो नेचुरल लाइट आ रही है ना, दिन के वक्त पे तो इस पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई इस्तेमाल तो नहीं होने वाला है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बीच में हिस्सा रखा है, गैप रखा है, इसकी वजह से अच्छी खासी नेचुरल लाइट आएगी। और इस जगह पर आप ये जो स्टेशन की लंबाई है 425 मीटर का, आप इस पर जब वॉक करोगे ना भाई, तो आपका जो डेली टारगेट है ना वो अचीव हो जाएगा। हाँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे 1-2 बार बस चक्कर मार लेना, कंप्लीट हो जाएगा। ये आधे किलोमीटर लंबा है अप्रॉक्स ये स्टेशन का हिस्सा, और उसी पे हम और आप हैं इस वक्त, जहाँ पर इस बुलेट ट्रेन के स्टेशन का प्लेटफॉर्म होगा आनंद का, और यहीं से आप ट्रेन बोर्ड करेंगे जी। अगर आप देखोगे तो केबल ट्रे को इंस्टॉल करने का काम भी स्टार्ट हो चुका है, और तो और यहाँ पर ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइट का होने वाला है भाई। और क्या मस्त डिज़ाइन यहाँ पे किया है, मतलब आप बहुत ही ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार, और इसी के बीच में LED लाइट लगाई है। दिन के वक्त तो ऑफकोर्स आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, रात के वक्त अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स ईजिली आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप ये जो पूरा लाइटिंग का सिस्टम देख रहे हो ना भाई, वो इस स्टेशन के लिए डिज़ाइन किया है, और यही पैटर्न पूरे इस प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, केबल ट्रे का जो हिस्सा है ना, जो ऊपर ये इंस्टॉल कर रहे हैं, इनफैक्ट ये जो इंस्टॉल हुआ है, इसका हिस्सा दिखाऊं तो ये देखो, ये रखा हुआ है, ये भी मैं उठा के नहीं दिखा सकता ऐसे, इसके लिए तो 4-5 बंदे लगेंगे भाई, इतना हेवी है ये, और इसी को ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, यहीं से आप बुलेट ट्रेन को बोर्ड करेंगे और फिर जहाँ भी आपको जाना है, मुंबई जाना है, अहमदाबाद जाना है, आप आसानी से जा सकते हो। यहाँ पर वैसे आनंद में 4 आपको ट्रैक्स दिखेंगे, 2 जो कि लूप लाइन है और 2 मेन लाइन है। यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा हिस्सा है कंक्रीट का, ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा ट्रैक का है, और इस वाले हिस्से पे भी काम कंप्लीट हो चुका है। साबरमती में भी हो चुका था, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आनंद में भी हो चुका है। और वैसे आनंद में तो मोस्टली काम अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर आपको दिखता है कि हो चुका है। कैसा कुछ दिखेगा स्टेशन, वो यहाँ पर झलक आपको दिखती है। वैसे आपको बता दूँ, ये जो हिस्सा देख रहे हो, आप बोलोगे कि भाई ये ओपन है, तो ये ओपन ही रहने वाला है, मतलब पूरी तरीके से नेचुरल लाइट आपको यहाँ पर मिलेगी। और हाँ, ऐसे मानसून के मौसम में इस जगह पर आपको ऐसी ठंडी ठंडी हवा आएगी, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन यहाँ से दौड़ेगा भाई, तो इसलिए इस हिस्से को पूरा ओपन रखा गया है। और जिस तरफ मैं हूँ प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, ये है टुवर्ड्स अहमदाबाद जब आप जाएंगे तो। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये जो इंस्टॉलेशन का काम है सीट का रूफ के ऊपर, ये हो चुका है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ 25% हिस्से पे काम रह रहा है। तो अगर आप ओवरऑल बोलोगे तो 75% हिस्से पे ना ये जो सीट इंस्टॉल करना ना ऊपर, वो हो चुका है। और इस हिस्से पे फिनिशिंग वर्क का काम करना है, जैसे कि यहाँ पर पत्थर लगाएंगे, ये लाइटिंग इंस्टॉल करने का काम है। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो केबल के, ये ऊपर इंस्टॉल करेंगे, जिसकी मदद से सारे सर्विसेज यहाँ से जाएंगी। लेकिन फिर भी इस हिस्से को ज़रा देखिए आप,
कितना विशाल है ये, इसको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या नज़ारा होगा। सच बताऊं तो ये हिस्सा देख कर ना मैं अभी से फील कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग तैयार होंगे सेल्फी लेने के लिए। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बुलेट ट्रेन की सर्विस स्टार्ट होगी। वैसे कोई नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बताओ कि अभी हम 2024 में है, 2026 में आने में भी 2 साल है, लेकिन फिर भी जिस तेज़ी के साथ यहाँ पर काम हुआ है वो मुझे लगता है कि इनको अगर बोलोगे कि 2025 में दिखा दो झलक, तो दिखा देंगे, क्योंकि ये झलक इसी साल तक दिख जाएगी कि कैसा कुछ स्टेशन होने वाला है। क्योंकि इसका लास्ट जब अपडेट दिखाया था और आज ये जो चेंज है ना, ये बहुत बड़ा चेंज है। और ये चेंज देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है भाई कि 2026 से पहले डन कर देंगे ये। यस, लेकिन वैसे अगर अब बताऊं इस प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे मस्त फीलिंग है भाई सच में। अभी 100% ये बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन आप एक्साइटमेंट देख सकते हो मेरे चेहरे पे कि कितनी ज़्यादा है मुझे, कि यार इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। इनफैक्ट लास्ट जो 2 स्टेशन देखे हैं साबरमती के या फिर अहमदाबाद के, मुझे लगा था कि चलो इन्होंने स्ट्रक्चर लगा दिया होगा भाई, ठीक है, ऊपर सीलिंग विलिंग का काम करना होगा, अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन सारी गेम पलट दी इन्होंने जो अभी तक हमने देखा है। और आई होप, आई एम 100% श्योर कि नेक्स्ट जब इसका अपडेट देखोगे ना, आनंद ही आने वाला है। तो चलिए, ये था अपडेट आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन का गुजरात से। इसके अगले स्टेशन पे भी मिलेंगे हम और आप, जो कि यहाँ होगा वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन पे आपका स्वागत है। तो चलिए, हम और आप मिलते हैं वडोदरा में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, क्योंकि आनंद का वीडियो देखने के बाद ना सबको आनंद आने वाला है। क्या बेहतरीन काम किया है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T ने, और क्या बेहतरीन देखरेख के साथ काम कर रही है यहाँ पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम। सभी को मेरा सैल्यूट है भाई, दिल खुश कर दिया सच में। चलो आगे चलते हैं, वडोदरा में मिलते हैं।